अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आज से हम बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि IBA की स्क्रीनिंग उसमें 20% मैथ है, FIA उसमें 20% मैथ है, CSS स्क्रीनिंग 60% मैथ है, AD फेडरल गवर्नमेंट 20% मैथ है और अदर एग्ज़ाम जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, KPSC, BPSC, NTS, PTS तमाम एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि आपको मैथ देखने को ज़रूर मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ वाला पोर्शन कवर हो जाए, उसमें आप अच्छे मार्क्स ले लें, तो एक मरतबा टाइम निकाल कर इसको समझ लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं आजकल जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एक इंग्लिश दूसरा मैथ, ये समझें कि बैकबोन बन गया है। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो ये आपको अमूमन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट पे ग्रिप कर लिया तो आपके हाईली चांस हो जाते हैं कि आप उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएं। जीके वगैरह तो वो कहीं से भी पिक कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है, और करंट अफेयर भी आप आखिरी दिनों में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आता तो ये आपके लिए मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स देखने को मिल रहा है तो एक मरतबा टाइम निकाल कर इसको समझ लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदा हो सके। ये मैथमेटिक्स जो होते हैं टोकन क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें या आपको मैथ आएगा या आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो आपके 20/20 भी आ सकते हैं, अगर नहीं आया तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। जो 2-4 तुक्के लग गए सो लग गए। लेकिन विनिंग पार्ट जो है आजकल के किसी भी एग्ज़ाम में, आप ये जहन में रख लें, इंग्लिश एंड मैथ। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम रेंज को समझते हैं। अगर रेंज की हम डेफिनेशन करें तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। डिफरेंस की बात जब भी की जाए मैथमेटिक्स में, इट मीन्स वहाँ माइनस का साइन यूज़ होता है। अब ये हमें ये बता रहा है कि रेंज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं या रेंज को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। जो डिफरेंस है किस किस का, एक हाईएस्ट वैल्यू, दूसरी लोएस्ट वैल्यू। तो पहले आएगी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। और रेंज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसमें उन्होंने बताया होता है कि रेंज हमें फाइंड करके दें या रेंज इसकी क्या होगी, मतलब उन्होंने रेंज का वर्ड यूज़ किया होता है अमूमन, ठीक है, इससे आपने घबराना नहीं। अब वो जब भी हमें डाटा देगा उस डाटा में हमें वो गिवन कर देगा कि ये डाटा है और इसकी कोई रेंज फाइंड करें। तो अब आप ये ऊपर डेफिनेशन में देखें कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक हाईएस्ट वैल्यू चाहिए रेंज के लिए और एक लोएस्ट वैल्यू चाहिए। तो आइए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। 12 स्टूडेंट वर गिवन a math test and the times in minute to complete it are listed below. Find the range of these times. अब ये 12 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने टेस्ट दिया था। अब हर कैंडिडेट ने जो है इतने इतने मिनट में वो टेस्ट सबमिट कराया है। मतलब एक ने ये देख लें कि 9 मिनट में जमा कराया है टेस्ट, एक ने 7 में कराया है, एक में 6 मिनट में उन्होंने टेस्ट जमा करा दिया है, एक ने 12 मिनट में भी कराया है। टोटल जो उसका टाइम था वो उन्होंने एक डिफ़ाइन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने इतने मिनट में बच्चों ने जो है टेस्ट सबमिट करा दिया। फाइंड द रेंज ऑफ दीज टाइम। अब इन टेस्ट की जो है रेंज फाइंड आउट करें। मतलब डेली लाइफ से वो कोई भी आपको एग्जांपल उठा के दे सकता है। जस्ट आपने जो उसके कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसके कीवर्ड्स होते हैं, उसको आपने देखना है। अब ये देखें एक रेंज आ गया और यहाँ पे आपको डाटा गिवन कर दिया। तो आपने इसमें से रेंज फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें हाईएस्ट नंबर पहले ढूंढना है। इसका हाईएस्ट नंबर कौन सा, ये देखें 12 से बड़ा कोई है, 15 है। तो 15 के अबव यहाँ कोई और दूसरा नंबर मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हाईएस्ट वैल्यू होगी 15। और इसमें अब आपने लोएस्ट ढूंढना है।
अब ये देखें 6 है, क्या 6 से नीचे कोई नंबर है? 6 से नीचे कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स 6 ही एक लोएस्ट वैल्यू है। तो रेंज हमारे पास क्या आ गई? जब 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 9। तो इसकी रेंज क्या हुई? 9 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये किसी और तरीके से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है कि अब यहाँ देखें ना, मैथमेटिक्स में वो हमेशा आपको ये मैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब ये 3 चीज़ें हैं, जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम जो है आपको 2 जो वैल्यू गिवन ज़रूर करेगा। कभी आपसे वो रेंज पूछ लेगा तो ये दोनों गिवन कर देगा, कभी आपसे हाईएस्ट और रेंज गिवन करेगा, लोवेस्ट पूछ लेगा, कभी आपको लोवेस्ट गिवन करके रेंज गिवन करके हाईएस्ट पूछ लेगा। तो आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है और बस आपके उन्हें जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने पिक करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपका जवाब आपके सामने। द रेंज ऑफ द सेट इज़ 1362। अब यहाँ देखें उन्होंने रेंज गिवन कर दी, रेंज कितनी गिवन कर दी? 1362। ओके, द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 2172। अब ये देखें हाईएस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट बात एक ही है, 2172 माइनस व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर। हमने लीस्ट नंबर फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं या लीस्ट वैल्यू आप जो मर्ज़ी लिख लें। अब हमने क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें एक्स जो है माइनस का है, इसको इक्वल टू के इस तरफ मैं लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा। 1362 प्लस एक्स इक्वल टू 2172। अब मुझे तो सिर्फ x फाइंड करना है, यहाँ तो ये भी वैल्यू है तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, इसके सामने कोई भी साइन नहीं, इट मीन्स प्लस का है, तो इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा माइनस का। तो x इक्वल टू जब आप 2172 से हमने माइनस करना है 1362, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 1 में से 3 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से कैरी 11 में से 3 जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 8, तो 810 और ये 1 में से 1 अगेन 0, तो 0 की आगे से कोई वैल्यू नहीं होती, तो 810 ये क्या है? ये हमारी लोवेस्ट वैल्यू है। जब हमारा रेंज कितना होगा? इतना होगा। तो अब अगर आप चाहें तो हाईएस्ट में से ये जब आप माइनस करेंगे तो रेंज आपके पास देखेंगे तो 1362 यही जवाब आएगा। इट मीन्स आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपने कोई गलती नहीं की। ये मतलब एक रिवर्स प्रोसेस बता रहा हूँ इसको चेक करने के लिए। तो आई होप कि आपको रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। रेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। तो अब आपने देखना ये है कि आपने क्या रेंज फाइंड करनी है या लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है या हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा 2 वैल्यू आपको गिवन करेगा, थर्ड आपसे डिमांड करेगा, तो आपने उन वैल्यू को पुट करना है तो आपका जवाब आपके सामने।